वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्रवण मैथ्स हब पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 आरबीएससी की गणित विषय की प्रश्नमाला 12 वृत्त, जिसमें हम सीखेंगे वृत्त की परिभाषा, वृत्त से संबंधित कुछ तथ्य तथा महत्वपूर्ण प्रमेय। सबसे पहले वृत्त की परिभाषा देखना। वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह है जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, वृत्त कहलाता है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा अचर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ओ यहाँ वृत्त का केंद्र है तथा यह अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या है। एक वृत्त जिस समतल पर स्थित होता है उसे तीन भागों में विभाजित करता है। एक होता है अभ्यंतर, दूसरा परिसीमा तथा तीसरा बहिर्भाग। वृत्त का केंद्र उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होता है। वृत्त एक समतलीय आकृति होती है। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। वह जीवा जिस पर वृत्त का केंद्र स्थित होता है व्यास कहलाती है। प्रत्येक वृत्त में व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना होता है, अर्थात व्यास का सूत्र बनेगा व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। उसके बाद देखो, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, जिससे संबंधित प्रमेय है प्रमेय 12.1 और 2। एक वृत्त की जो बराबर जीवाएं हैं वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी है यहाँ, तो हम कहेंगे कि जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ए ओ बी बराबर होगा जीवा सी डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण सी ओ डी के। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक वृत्त की जो सर्वांग चाप है वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। चाप ए बी और चाप सी डी यदि सर्वांग चाप है तो इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होंगे। इसके बाद है प्रमेय 12.2। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं भी बराबर होती है। इस बार हमें दिया गया है कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, तो हम कहेंगे जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी। इसके बाद है केंद्र से जीवा पर लंब, जिससे संबंधित प्रमेय है 12.3 और 12.4। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। यदि OP लंबवत AB हो तो हम कहेंगे AP बराबर PB होगा। AP बराबर PB। इसका विलोम है प्रमेय 12.4। किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। इस बार हमें दिया हुआ है AP बराबर PB, क्योंकि P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, इसलिए हम कहेंगे OP लंबवत AB। नेक्स्ट है तीन बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, जिस पर आधारित प्रमेय है प्रमेय 12.5। तीन दिए हुए असंरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त होता है। इसके बाद समान जीवाएं और उनके केंद्र से दूरियां हैं, जिस पर आधारित है प्रमेय 12.6 और प्रमेय 12.7। प्रमेय 12.6 देखना, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। हमें दिया गया है जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी है, तो हम कहेंगे इनकी केंद्र से दूरियां बराबर होगी। यानी मैं इस बिंदु को P लिखता हूँ यहाँ, तो OP बराबर OQ हो जाएगा। यहाँ OP बराबर OQ। नेक्स्ट है प्रमेय 12.7। किसी वृत्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो वे परस्पर बराबर होती है, जो कि प्रमेय 12.6 का विलोम है। इस बार हमें दिया गया है
ओ पी बराबर ओ क्यू, तो हम कहेंगे जीवा ए बी बराबर होगी जीवा सी डी के। नेक्स्ट है एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण। प्रमेय 12.8 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेय है। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। जिस पर उप प्रमेय आधारित है दो। अर्धवृत्त में बना अंतरित कोण जो है वो समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड के सभी कोण बराबर होते हैं। इन्हें समझेंगे हम आगे चित्र द्वारा। प्रमेय 12.8 थी किसी चाप द्वारा, यहाँ चाप लेता हूँ मैं ए बी द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसके शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होगा। यानी मैं लिखूंगा यहाँ कोण ए ओ बी बराबर 2 गुणा कोण ए सी बी। इसके बाद है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो। चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित प्रमेय है यहाँ प्रमेय 12.9, 12.10, 12.11 और 12.12 जो कि इसके गुणधर्म है चक्रीय चतुर्भुज के। प्रमेय 12.9 है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक है उनका योगफल 180 डिग्री होता है। यहाँ ए बी सी डी देखो चारों वृत्त के शीर्ष परिधि, चारों शीर्ष जो है वो वृत्त की परिधि पर स्थित है, इसलिए हम कहेंगे ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख कोण युग्म संपूरक होते हैं, यानी कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री तथा कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है प्रमेय 12.10 किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण युग्म संपूरक हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है, यानी 12.9 की विलोम है। इसके बाद है चक्रीय चतुर्भुज के अंतराभिमुख कोणों से संबंधित दो प्रमेय। चक्रीय चतुर्भुज की किसी एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। यानी यहाँ चक्रीय चतुर्भुज की सी डी भुजा को ई तक बढ़ाया गया है तो बना बहिष्कोण जिसका नाम है बी डी ई, कोण बी डी ई बराबर होगा अपने अंतराभिमुख कोण ए के। इसके बाद नेक्स्ट प्रमेय है प्रमेय 12.12। 12.12 जो है वो 11 की विलोम है। किसी चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर हो तो वह एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। इस बार हमें दिया गया है कोण बी डी ई बराबर कोण ए है तो हम कहेंगे ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो लिंक में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के में लिंक है उसका, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।